तो चलिए अब हम ये ट्राई करने लगे हैं पास्ता अपना जो बनाया हमने। तो लेट्स ट्राई दिस, कैसा बना। हेलो, दिस इज ताबिश एंड यू आर वाचिंग दिस ऑन ताशिफाई। आज मैं एक पास्ता बना रहा हूँ जो कि मेरी अपनी रेसिपी है, तो मैंने इसका नाम रखा है ताशिफाई पास्ता। सो इसमें हम लोग क्या चीज़ें डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया, तकरीबन आधा प्याज लिया थोड़ा सा, और उसके बाद 3 छोटे छोटे अदरक लिए हैं, उनको मैं चॉप कर लूँगा। उसके अलावा पास्ता ऑलरेडी उबलने के लिए मैंने रख दिया। 500 ग्राम पास्ता बना रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके साथ मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डालनी है और 4% क्रीम डालनी है, लक्स फिश फिले, प्याज चॉप कर दिया, लहसुन है थोड़ा सा। फिश के हमने इतने बारीक फिले काटने और इनको भी चॉप करना है बाद में। तो हमने क्यूब्स बनानी छोटी छोटी फिश की, ताकि वो जल्दी पक जाए। क्योंकि आइडिया ये है कि तकरीबन आधे घंटे में या 20 मिनट में हम ये पास्ता रेडी कर लेंगे। अभी आप ये कर देंगे, अब आपने इसको बारीक बारीक क्यूब बना लेने हैं, तकरीबन ऐसे बारीक बारीक क्यूब्स बना लेनी है आपने फिश की। ठीक है, तकरीबन कोई 300 ग्राम फिश है। अब हमने अपना ऑयल लिया, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें हमने प्याज डाल दिया, और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 3 लोगों का या 4 लोगों का मील बन रहा है, 500 ग्राम पास्ता, क्योंकि प्याज का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। हम लोग इसमें इसके साथ ही लहसुन और फिश डाल देते हैं। अच्छा, अब हमें फिश को पकाना है ताकि इसकी अच्छी तरह से फिश पक जाए। और फिश के हमने बहुत ज़्यादा बारीक वो किए हैं। ये सालमन है, लक्स फिले। तो अगर आपके पास फिश नहीं है तो आप चिकन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट इट कुक। जितनी ये फिश पक रही है, आप 2 या 3 बादाम खा सकते हैं लेके, तो क्योंकि बादाम बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आप 2-3 बादाम खाएं, उसमें देर में फिश रेडी हो जाएगी। आप ये ताशिफाई पास्ता को 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। एक सिर्फ टमाटर की पेस्ट के साथ, और अगर आपको थोड़ा सा हैवी मील चाहिए तो उसमें आप क्रीम डाल सकते हैं 4%। नॉर्मली मैं टमाटर की पेस्ट के साथ बनाता हूँ, लेकिन आज मैं इसको क्रीम भी ट्राई करूँगा बीच में। और आप अगर फ़िश नहीं डालना चाहते ताशिफाई पास्ता में, तो आप वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। उसमें आप शिमला मिर्च, गाजर और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है उसको आप स्मॉल चॉप करके अच्छी तरह फ्राई कर लें पहले, और बाद में सारा जो पेस्ट ली है वो बिल्कुल स्मूथ है। ये देखें, ऐसे बिल्कुल स्मूथ है ये। इसके अंदर मैंने 2, 3, मेरा हिसाब ये है कि 1 चम्मच एक पोर्शन के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें। तो मैंने तकरीबन 6 चम्मच टमाटर डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें और फ्राई करेंगे अंटिल इसका ऑयल बाहर आ जाए। उसके बाद हम अपनी क्रीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं जो ताशिफाई पास्ता में आप डिफरेंट टचेस दे सकते हैं।
अगर आपने बिल्कुल भी वो मसालों का और जो हमारा देसी स्टाइल का स्मोक होता है, लाइक देसी स्टाइल का स्मोक इन इंग्लिश क्या होगा, जायका होता है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। ये देखें क्या है, ये कोरिएंडर पाउडर। ठीक है जी, ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। आपको ताशीफाई की जितनी भी डिशेज हैं उसमें कोरिएंडर पाउडर बहुत नजर आएगा, बिकॉज आई लाइक इट। और हल्की सी मैंने येलोइश करने के लिए, इसको सिर्फ कलर देने के लिए मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी है। ठीक है जी, और हम मिर्चें बिल्कुल नहीं डाल रहे, बिकॉज मिर्चें हम डालेंगे इसमें काली मिर्चें, फिर इस ब्लैक पेपर। अच्छा, काली मिर्चें मैंने पाउडर में नहीं डालनी, थोड़ी सी दादरी। ये देखें, ये लेबल मेरे नए लगने वाले हैं, लेकिन ये ब्लैक पेपर है। हमने 4 लोगों का पोर्शन है, तो हर पोर्शन के लिए तकरीबन 1 क्वार्टर इतनी सी। ठीक है, ये डाल दी हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा हमने मिर्चें नहीं करनी। अच्छा, अब हम अपनी आँच हल्की कर देंगे, क्योंकि अब ये ताशीफाई पास्ता की जो पेस्ट है ये उछल उछल के बाहर आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा, ये देखें मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये उछल उछल के इतनी बाहर आई है कि हमारा ये फ्लोर जो सा है ये गंदा होना शुरू हो गया। तो ताशीफाई पास्ता में क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है। सॉरी, मेरा अपना ही हाथ आ गया। तो ताशीफाई पास्ता में क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमने आंच जो सी है वो 5 पे कर दी है, और इस वक्त पास्ता हमारा रेडी है। तो सून इंशाल्लाह हमारा ये ताशीफाई पास्ता विल बी रेडी विद फिश, एंड यू कैन डू द सेम विद चिकन, यू कैन ऑल्सो डू द सेम विद वेजिटेबल्स। ये असिस्टेंट है हमारे ऑफ किचन में, ये इन्होंने सारे किचन में शोर वाले काम अभी करने जब हम वीडियो बना रहे थे। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं वीडियो। और वो एग्जॉस्ट, असिस्टेंट एग्जॉस्ट का भी कह रहे हैं। इट्स वेरी टेस्टी, बट आई नीड टू ऐड सम सॉल्ट नाउ, बिकॉज फिश का अपना तो सॉल्ट था, लेकिन वो इतना नहीं था। असिस्टेंट कह रहे हैं कि ज़्यादा चम्मच भी गंदे ना करें, इतना नहीं था कि, तो आप हस्बे जायका, अब हस्बे जायका हर बंदे का जायका डिफरेंट होता है। मैं सॉल्ट थोड़ा कम खाता हूँ, और असिस्टेंट जो सा वो सॉल्ट ज़्यादा खा रहा है। अगर आपको लहसुन और अदरक का टेस्ट कम आ रहा हो, अदरक तो हमने डाला नहीं, लेकिन मुझे अभी लहसुन का टेस्ट थोड़ा कम आ रहा है, तो आपको पता है कि हमारे घरों में पाकिस्तानी खानों में अदरक लहसुन की पेस्ट रेडी होती है। आप तकरीबन आधी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखें ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है। आइडिया इसका ये है कि हल्के हल्के बबल आने शुरू हो गए हैं और हल्का हल्का ऑयल आ रहा है ऊपर, जिस तरह हम पाकिस्तान में हांडी भूनते हैं, लेकिन इसको भूनना नहीं है फुल टाइम। बस जब आपको लगे कि ये अच्छा एक दूसरे का जो इसमें टेस्ट है वो अच्छी तरह से रच बस गया है, तो फिर आप अपनी क्रीम लें, क्योंकि क्रीम आपने बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है। ठीक है जी, ये क्रीम लें और ये क्रीम आप डाल लें इसमें। ठीक है जी, ये क्रीम आपने सारी की सारी डाल दी, और ये क्रीम है तकरीबन कितने ग्राम, 2.5 डेसीलीटर। ठीक है, 100 ml क्रीम है ये, नो सॉरी 100 ml के अंदर 50 ml है ये पोर्शन, 50 ml। अच्छा जी, इसमें ये देखें, ये क्रीम से आपका के पास ग्रेवी आ गई है। अब आपने अपना पास्ता जो सा है वो निकाल कर इसमें डालते जाना।
पास्ता हुआ आपके पास, ये आपने निकाल के अपने, एंड वी हैव टू मिक्स इट। चूल्हा आपने बंद नहीं करना था, चूल्हा पता नहीं सिस्टर ने शायद बंद कर दिया चूल्हा। ये हमने इसको मिक्स करना है पास्ता को अच्छी तरह से। देखें कितना जूसी, और इसको आप अगर फील करें तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा नाक में आपके। अगर मेरा मतलब आप सूंघें तो थोड़ा सा आप कुक को भी दिखा सकते हैं बीच में। अगर आप इसको स्मेल करें तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रेवी भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, ये आपका पास्ता रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हम ये ट्राई करने लगे हैं पास्ता अपना जो बनाया हमने। तो लेट्स ट्राई दिस, कैसा बना। वेरी गुड, स्टिल अ लॉट ऑफ क्रीम, लेकिन इट स्टिल फील सो लाइट। और फिश का एक बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है अपना। उसके अलावा ब्लैक पेपर और नमक बिल्कुल ठीक है, लहसुन बिल्कुल सही अपने लेवल पे। ओ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इट्स वेरी गुड। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा ताशिफ भाई पास्ता। अगर आपको अच्छा लगा आप अपने घर में बनाएं, और इसमें आप ऐड अप कर सकते हैं, ज़्यादा मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई मसाला ज़्यादा कर ऐड, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट यही है, पास्ता, क्रीम, टोमेटो, और आपने चिकन या फिश या वेजिटेबल्स डालने तो वो आप बना सकते हैं। थैंक यू जी, बाय बाय।